हेलो बच्चों, 8 क्लास के बच्चों, मैं आप लोगों को 10.1 क्वेश्चन नंबर 2 करा रही हूँ। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नेशन विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, तो हमें इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट मतलब पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करके सॉल्यूशन करनी है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन कह दिया -4 के ऊपर पावर 2 -4 पावर 2 एंड डिवाइड पे कितना आ जाएगा -4 पावर 8 डिवाइड में हो गया -4, ये हो गया पावर में 8। ओके, अब हमें क्या करनी है, इसको सॉल्यूशन करनी है। तो कैसे करोगे, देखो हमें यहाँ पर फॉर्मूला रूल्स पता है कि a टू द पावर m माइनस में a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको देखो, ये a टू द पावर m डिवाइड में देखो बेस इक्वल हो रहा है ना। अगर बेस इक्वल हो जाएगा तो डिवाइड में ये दोनों पावर जो है माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बेस रहेगा -4, एक बेस होके ये दोनों पावर जो है माइनस हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएंगे, देखो 3 और ये माइनस में 8, तो कितना हो जाएगा, ये -4, 80 में से 3 चला जाएगा तो कितना आएगा -5। पर क्वेश्चन में दिया है पावर को पॉजिटिव करने के लिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/-4 और ये जो पावर है ये पॉजिटिव हो गया। तो यही तक इसका सॉल्यूशन है। ठीक, अब हम चलेंगे सेकंड वाले पार्ट। तो सेकंड वाले पार्ट पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया 1/2 का क्यूब और होल टू द पावर कितना आ जाएगा, स्क्वायर मतलब 2 है। तो यहाँ पे देखो 1/2 का क्यूब होल टू द पावर, ये हो गया इसका स्क्वायर। ओके, ये मेरी क्वेश्चन है। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ से फॉर्मूला के हिसाब से अगर a टू द पावर m और उसके ऊपर पावर n होते हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसकी जो सॉल्यूशन आते हैं a टू द पावर mn होता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो mn होगा। इसी तरह ये जो पावर है ये 1 के ऊपर भी पावर है और ये 3 के ऊपर भी पावर है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/ ये पावर 1 के ऊपर है तो देखो इसको यहाँ पे लगा दिया, और 2 के क्यूब के ऊपर भी ये जो 2 है ये पावर है, दोनों में है। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और यहाँ पे ये 2 है। अब इन दोनों को मैंने क्या बोला, अगर 2 पावर है इससे ऊपर तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। तो इस तरह ये दोनों भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। 3 2 इंजा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6। हमारा जो पावर है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब इसके सॉल्यूशन यहीं पे एंड हो गए। सेकंड वाले के पास उसके बाद में जाऊंगी थर्ड वाले क्वेश्चन करने के लिए। तो थर्ड वाला का क्वेश्चन क्या है, ये -4 के पावर 4 5/3 टू द पावर 4, ये क्वेश्चन को सॉल्यूशन करनी है। तो -3 उसके पावर कितनी है, उसके पावर हो गया 4 और मल्टीप्लाई में 5/3 और ये हो गया 4। ओके, अब सॉल्यूशन करने के लिए देखो यहाँ पर है ना बेस, यहाँ पर पावर इक्वल है, बेस इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में देखो a टू द पावर m मल्टीप्लाई में b टू द पावर m, मतलब देखो यहाँ पर पावर दोनों इक्वल है पर बेस इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर ये रिजल्ट में क्या आएगा, ये आएगा ab, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टू दी पावर m लिख देंगे। दोनों मल्टीप्लाई करके दो पावर जो सेम है वो एक पावर बन के आएगा। इसी तरह हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों का भी पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, एक पावर लिखेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई में 5/3 और टू दी पावर कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से देखो कट आउट हो रहा, 3 3 कट आउट कर दिया तो बच्चा कितना, यहाँ माइनस, यहाँ 5 -5 और टू दी पावर 4। ठीक है, पर अगर -5 को तुम 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, ये इवन नंबर है इसलिए ये माइनस हट जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 5 टू द पावर 4, क्योंकि माइनस को 4 बार करोगे, इवन नंबर में माइनस नहीं आते। -5 को आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हट जाएगा। तो 5 टू द पावर 4, ये थर्ड वाला क्वेश्चन का आंसर है। तो मैं फोर्थ पार्ट का करा रही हूँ आप लोगों को। और फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, ये दिया है 3 टू द पावर -7
और डिवाइड में 3 टू द पावर कितने दिया, 3 टू द पावर -10 और आएगा मल्टीप्लाई में 3 टू द पावर -5। ओके, ये इसका क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर भी बेस इक्वल हो रहा है, अगर बेस इक्वल हो रहा है तो एक बेस लिख के पावर को माइनस कर देंगे, पहले ये लिखेंगे फिर माइनस फिर ये। ठीक है, देखो ये 2 पावर मैंने लिख के बीच में माइनस लगा दिया, इन दोनों को माइनस कर दिया और मल्टीप्लाई में इसको एज इट इज उतार लो, तो ये हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -7 + 10 और मल्टीप्लाई में 3 टू द पावर -5 और यहाँ पे 10 में से 7 चला जाएगा तो कितना आएगा 3, तो 3 के पावर 3 आ गए और मल्टीप्लाई में 3 टू द पावर -5 आ गए और 2 बेस, ये देखो बेस इक्वल हो गया तो यहाँ पर 3 लिख के ये जो 2 पावर है, ठीक है, इनको हम प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 3 + -5। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने रूल में बताया था मल्टीप्लिकेशन में पावर प्लस हो जाता है। ये वाली a टू द पावर m मल्टीप्लाई में a टू द पावर n इज इक्वल टू क्या आते हैं, a टू द पावर mn को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया mn। यही रूल मैंने यहाँ पे लगाया। मल्टीप्लिकेशन में पावर प्लस हो जाते हैं, डिवाइड में पावर जो है माइनस हो जाता है अगर बेस इक्वल हो तो। यहाँ पर भी बेस इक्वल है, एक बेस लिख दिया मैंने और इन दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, इक्वल। यहाँ पर कितना आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 3 और ये प्लस माइनस -3, ये हो गया माइनस प्लस माइनस -5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, 5 में से 3 चले जाएंगे तो कितना आएगा -2। ओके, ये आ गया -2 और यहाँ से इस माइनस को मुझे पॉजिटिव करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा 3 और ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकल करूँगी तो माइनस हट जाएगा, 3 का स्क्वायर हट जाएगा। ये कौन सी फॉर्मूला आएगा, a माइनस में m इक्वल टू 1/, ये वाली आइडेंटिटी इसमें लग जाएगी। ये हो गया, ये आपका 4th क्वेश्चन क्या हो गया, क्लियर हो गया। ओके।